आज हमारा तंत्र है और हम अपने तंत्र में स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं तो हमें अपनी भाषा में बात करने का अधिकार है। क्या हम ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि आज से हम अपने कालीन उपयोग में, अपने दैनंदिन जीवन में हिंदी को प्रधानता देंगे? क्या हम यह निर्णय ले सकते हैं कि हम स्वदेशी विचारों और स्वदेशी वस्तुओं को प्राधान्यता देंगे? क्या हम यह निर्णय ले सकते हैं कि विदेश से आए हुए विचार और विदेश से आई हुई वस्तुएं हम आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे? क्या हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें स्वतंत्रता तो मिल गई, अब हम सजग होंगे अपनी सीमाओं के प्रति, हम सजग होंगे बाहरी विचारों के प्रति, हम सजग होंगे हमारे मोहल्ले में हो रही विभिन्न गतिविधियों के प्रति, हम सम्मान करेंगे अपने मान बिंदुओं का, हम सम्मान करेंगे अपने धर्म ग्रंथों का, हम सम्मान करेंगे अपने बुजुर्गों का और सेना के कार्यरत और सेवानिवृत्त नौजवानों का। निश्चित तौर पर यह बुद्धि का युग है, लेकिन बुद्धि के साथ बलिदान को भी सम्मान मिलना चाहिए। स्वतंत्रता के समय अनेक वीरों ने अपनी जान गंवाई, अनेक लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से स्वतंत्र होने के लिए प्रयास किए। पत्रकारों को नमन, उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से देश को स्वतंत्र कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रचार प्रसार का वह साधन, जबकि प्रिंट मीडिया उतनी अधिक विकसित नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, उस समय उन्होंने देश के कोने कोने गांव-गांव तक हमारे विचारों को चिंगारी की तरह फैलाया। लेखकों को नमन, उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से विचारों को विकसित किया। कवियों को नमन, जिन कवियों ने राष्ट्र की विचारधारा को विकसित करने के लिए लोगों में प्राण फूंका, वीर रस की कविताएं लिखी। लेखक, कवि, पत्रकार, नेता, वकील, शिक्षक, कौन सा वर्ग ऐसा है? किसान, राजे महाराजे, सैनिक, सामान्य शिल्पकार, दस्तकार, सभी का अपना अपना योगदान रहा और अपने अपने स्तर पर उन्होंने योगदान दिया। आयु वर्ग के मान से लें, लिंग के मान से लें, तो पुरुषों के बराबर ही महिलाओं ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। इस प्रकार से उन्हीं की भूमिका के आधार पर जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, तो आज हम स्वतंत्रता के एक लंबे समय बाद, अपने संविधान को स्थापित होने के लंबे समय बाद, उस संविधान की जो किताब है, उस विधान को नमन करना, उसका सम्मान करना भूल करके और हम छिद्रान्वेषण करते हैं। इन्होंने स्वतंत्रता में योगदान ज़्यादा दिया, इन्होंने कम दिया, इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। यह समय इस बात का नहीं है। एकजुट होकर के भारतीय विचारों के पोषण का समय है। जैसे एक लंबे समय के बाद भी हम अंग्रेजी को महत्व देते आए हैं, हिंदी को स्थापित नहीं कर पाए। क्या हम एक स्वर में संपूर्ण हिंदुस्तान में अंग्रेजों को जैसे निकाला था वैसे अंग्रेजी को निकाल सकते हैं? ये साहस है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये गाना बहुत सरल है, लेकिन इन विभिन्न वंदनाओं में, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या हम भेद करना भूल सकते हैं? क्या हम भारतीय मान बिंदुओं का सम्मान कर सकते हैं? भारतीय भवनों का सम्मान कर सकते हैं? भारतीय मानकों का सम्मान कर सकते हैं? और उस सम्मान के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि हम स्वतंत्र तो हैं, संविधान हमारा है, लेकिन हमें अपने परिवेश में सजगता की आवश्यकता है। क्या हम आरक्षण के मामले में एक मत हो सकते हैं? क्या हम निर्वाचन एक बार करा के और सरकार के विभिन्न बार बार होने वाले निर्वाचनों का व्यय कम कर सकते हैं? क्या हम जनसंख्या नीति पर विचार कर सकते हैं? बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि इतने लंबे समय के बाद भी हमारा देश आज गरीबी में झुलस रहा है। लेकिन गरीबी कहीं ना कहीं छद्म गरीबी भी है।
ये छद्म गरीबी को दूर करने के लिए जो प्रयास करना है वह साहसपूर्ण कदम है। मित्रों, स्वतंत्रता के बाद बहुत बड़ी जरूरत इस बात की है कि हमारा देश कभी भी, हमारे देश का कोई भी नागरिक कभी भी किसी भी ऐसी सहायता को स्वीकार ना करे जो उसे बिना परिश्रम के प्राप्त होती हो। मैंने ऐसा सुना है, हमारे देश का बहुत सारा काला धन किसी विदेशी बैंक में जमा है। उस विदेशी बैंक में जमा है, उस धन का ब्याज इतना हो जाता है कि उस पूरे देश का पोषण बहुत सम्मानजनक ढंग से उसी राशि से, उस राशि के ब्याज से हो सकता है। और जब सरकार ने ये प्रस्ताव रखा कि क्या हम प्रत्येक नागरिक को इस धन के ब्याज का एक अंश बिना कुछ किए देंगे तो वो स्वीकार करेगा। 99% जनसंख्या ने इस बात को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा हमें ऐसे बैठे बैठे हराम की कमाई नहीं खाना। तो लोगों के अंदर स्वतंत्रता के बाद स्वत्व का जागरण होना चाहिए, साहस का जागरण होना चाहिए और सावधानी का जागरण होना चाहिए। सीमाओं की सुरक्षा, बुजुर्गों का सम्मान, मान बिंदुओं का सम्मान, ग्रंथों का सम्मान और जिन्होंने भी योगदान किसी भी रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में दिया है उनका सम्मान होना चाहिए। उनमें विभेदीकरण होने की आवश्यकता नहीं है। आज लहराता हुआ गगन में यह ध्वज हमें जो सीख देता है वह यही देता है। इस बात को रखते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। नमस्कार।